टॉपिक है मतदान। ठीक है ना। चुनावी प्रक्रिया के चुनाव में कैसे क्या होता है, किसके वोट बनते हैं, कैसे वोट पड़ते हैं, वोट पड़ने के बाद फिर कैसे गिनती होती है और कौन जीतता है, सब समझेंगे इसमें। तो सबसे पहले तो जानते हैं अभी आगे एक चुनाव आने वाला है कुछ दिनों में। कौन सा चुनाव आ रहा है बेटा? लोकसभा चुनाव। हाँ, लोकसभा चुनाव आ रहा है और इससे जीतने के बाद कौन अपने देश का बनेगा, नया प्रधानमंत्री बनेगा कोई, है ना। तो हमारे देश का प्रधानमंत्री एक होता है। तो लोकसभा चुनाव में अलग अलग राज्य से चुनाव होंगे, उसके बाद पूरे इंडिया से जिसकी सीट सबसे ज्यादा हो जाएंगी उसका रेशियो है वो हो जाएगा, उसके बाद प्रधानमंत्री बन जाएगा। होता क्या है, सबसे पहले तो हम ये जाने कि कितने साल के लोग वोट डाल सकते हैं और उसमें प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। तो कोई बता सकता है कि चुनाव की प्रक्रिया में कितने साल का व्यक्ति वोट डाल सकता है? 18। जब हम अपनी 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेते हैं तो क्या होता है, हम पास के अपने बीएलओ के पास जाते हैं। बीएलओ से कहते हैं कि भाई मैंने अपनी 18 साल पूरी कर ली है, अब मेरा वोट बना दिया जाए। बीएलओ तुम्हारे डॉक्यूमेंट से उसको वेरीफाई करता है, उसके बाद वो तुम्हारा वोट डाल देता है। तो वोट डालने की सबसे पहली प्रक्रिया ये है कि हम 18 साल के होने चाहिए, उसके बाद हमारा वोट पड़ जाएगा और हम चुनाव की प्रक्रिया में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, दोनों की उम्र 18 साल कम से कम होनी चाहिए। अब क्या होगा, हमारा वोट बन गया। अब हम क्या करेंगे, हम जिस जगह रहते हैं, हम गांव में रहते हैं, यहाँ पे एक तुम्हारा मतदान केंद्र होगा, मतदान केंद्र। इस जो तुम्हारे गांव के नजदीक होगा उस वाले गांव के मतदान केंद्र पे आप जाके अपना वोट डालेंगे। अच्छा, अब आपके मन में आ रही होगी सर हमारा वोट पड़ गया, हमने तो कभी डाला ही नहीं है, तो हम कैसे डालेंगे? बेटा आजकल वोट पड़ते हैं वो क्या है, ईवीएम से पड़ते हैं। ये होती है इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन, है ना। वोटिंग मशीन कैसी होती है ये मैं तो बता रहा हूं। कुछ इस तरीके की वोटिंग मशीन होती है और इसका एक तार इससे जुड़ा रहता है। ये कैंडिडेट सेक्शन होता है, यहाँ जिसको हम वोट डालते हैं उसके चिन्ह बने रहते हैं और उसका नाम लिखा रहता है। अलग अलग जैसे फिरोजाबाद का अलग पड़ेगा विधानसभा का, शुकाबाद का अलग पड़ेगा विधानसभा का, लेकिन लोकसभा का क्या होगा, वो पूरे फिरोजाबाद में एक ही सीट होगी लोकसभा की। तो यहाँ क्या, यहाँ फूल बना होगा, है ना, कभी साइकिल बनी होगी यूं करके चिन्ह, हाथी बना होगा, हाथ का पंजा भी बना हुआ होगा, है ना। और एक यहाँ बेटा होता है नोटा। नोटा बटन क्या होता है, हमने देखा कि हमारे यहाँ काम नहीं हुआ कुछ और हमें ये लग रहा है हम इस बार किसी को भी वोट नहीं देंगे, तो हम क्या करेंगे, इस पे जाके दबा देंगे, तो नोटा पे चला गया। हमें देखना है कि हमें साइकिल को वोट देना है तो साइकिल पे, हमें देखना है हमें फूल को देना है तो फूल पे, हमें देखना हाथी पे तो हाथी पे, हाथ के पंजे पे हाथ के पंजे पे। कुछ ऐसे उम्मीदवार भी होते हैं जो किसी पार्टी से खड़े नहीं होते, इंडिविजुअली हो जाते हैं, उनको बोलते हैं निर्दलीय उम्मीदवार। अगर हमें उसे वोट देना है तो उसे वोट दे देंगे। होता क्या है, ये मशीन तो हो रही जिसमें कि सबके नाम दबे रहते हैं और यहाँ एक बटन होता है। जब आप बड़े हो जाएंगे, 18 साल के हो जाएंगे, जब वोट डालने जाएंगे तब आपको पता चलेगा। तो यहाँ बटन होता है नीचे कलर का, उसको जैसे ही दबाते हैं तो ये तुम्हारा वोट पड़ जाता है। यहाँ एक और दूसरी मशीन होती है, इस वाले मशीन में क्या होता है, यहाँ एक बटन होता है, इस बटन को जैसे ही दबाएंगे बैलेट बटन, तब यहाँ लाल कलर की लाइट जल जाती है।
लाल कलर की लाइट जलने का मतलब है आप वोट दे सकते हैं। हम जैसे ही बटन दबाते हैं लाल कलर की लाइट बंद हो जाती है, आपका वोट पड़ जाता है। जब वोट खत्म हो जाते हैं उसके बाद इस वाली मशीन को बंद कर दिए जाते हैं और ये वाली मशीन को सुरक्षित रख लिया जाता है। जब हम दोबारा जब हमारी वोट खुलते हैं तब इस मशीन से चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रिजल्ट का एक बटन होता है, रिजल्ट सेक्शन होता है। जो हम सारे वोट डालते हैं वो इस मशीन में आके बंद हो जाते हैं। ये रही प्रक्रिया कि हम कितने नंबर में वोट डाल सकते हैं और मशीन। अब वोट की कैसे होता है, सबसे पहले क्या होता है कि हमारे यहाँ के जैसे जो शिक्षक गण है और जो बैंक वाले होते हैं उनकी सबकी ड्यूटी बोर्ड में लगाई, मतलब मतदान केंद्रों पे लगाई जाती है। उसमें होती क्या है, एक पार्टी में 4 लोग होते हैं बेटा, 1 2 3 और 4। एक यहाँ जो होता है वो पीठासीन होता है, वो क्या करते हैं, पीठासीन होता है, वो करता है वो इस पूरी को संभालता है, तीनों को। इसका काम ये होता है अपनी टीम को व्यवस्थित करना, मशीन को चेक करना, सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करना और उसके बाद वोट को डलवाना। तो सबका जिम्मेदार ये होता है, जबकि सारे जिम्मेदार होते हैं। उसके बाद होता है प्रथम अधिकारी, फिर होते हैं द्वितीय और फिर होता है तृतीय। ऐसे 3 लोग होते हैं जिनसे मिली हुई टीम से ही वोट पड़ते हैं। प्रथम का काम क्या होता है बेटा, जैसे ही आप जब बड़े हो जाएंगे वोट डालने जाएंगे, जब हम वोट डालने जाएंगे तो इसके पास पहले प्रथम वाले के पास जाएंगे, वो तुम्हारा देखेगा, कार्ड वार्ड मिलाएगा और उसके बाद द्वितीय पे जाएंगे, वो आपके चिन्ह लगाएंगे, फिर तृतीय पे जाएंगे, वो बटन दबाएंगे और आप वोट डाल देंगे। ये रही बेटा वोट की प्रक्रिया। तो समझ में आई बेटा सभी के? ठीक है, अब हमेशा याद रहेगा ना कितने उम्र का वोट पड़ना है, कितना उम्र में हम बना लेंगे, कैसे डालेंगे।